है जो बहुत पुरानी है, लेकिन जिसका सवाल आज भी उतना ही नया है। क्या हमेशा ताकत ही जीतती है या फिर असली खेल तो दिमाग का होता है? हाँ, जरा सोचिए। जंगल का वो घना साम्राज्य जहां हर तरफ पावर का खेल है, वहां असली राजा कौन है? वो जिसके पंजों में बेहिसाब जोर है, या फिर वो जिसका दिमाग तेजी से चलता है? ये कहानी बस इसी टक्कर की है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत धूप से खिले हुए जंगल से। सब कुछ अपनी जगह पर है, अपनी लय में चल रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। और उस जंगल का बेताज बादशाह एक शेर। उसकी हर चाल में एक गरूर है, एक पावर है। ऐसा लगता है मानो जमीन भी उसके कदमों की आहट से कांप रही हो। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो तो चलता फिरता घमंड है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है ना? उसी जंगल में ऊपर पेड़ की एक डाल पर एक और शक्ति बैठी है, एक छोटा सा बंदर। और उसकी ताकत उसके पंजों में नहीं, बल्कि उसकी तेज चौकन्नी आंखों में है, जो नीचे की हर हलचल को चुपचाप तौल रही हैं। तो मैदान अब सज चुका है। एक कोने में है शेर, पावर, गुस्सा और घमंड का कॉकटेल, और दूसरे कोने में बंदर, जिसके हथियार हैं दिमाग, ऑब्जर्वेशन और सब्र। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो अब टकराने वाली है। और जैसा मैंने कहा, ये शांति ज्यादा देर की मेहमान नहीं थी, क्योंकि जब भूख, ताकत और घमंड, ये तीन चीजें एक साथ आती है ना, तो टकराव तो होना ही है। अब शेर के गुर्राने की वजह सिर्फ घमंड नहीं, भूख भी है। और उसकी वो शिकारी निगाहें घूमते घूमते आखिर ठहर जाती हैं उस बंदर पर। बस, राजा ने अपना शिकार चुन लिया है। शेर भी जानता है कि बंदर ऊपर सेफ है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं। तो वो अपनी मसल पावर नहीं, अपनी चाल इस्तेमाल करता है। कभी धमकाता है, कभी लालच देता है। वो हर तरीका आजमाता है जिससे बंदर नीचे आ जाए। अब सोचिए, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब सामने मौत दहाड़ रही हो और भागने का कोई रास्ता ना हो? तब क्या? यही सवाल अब बंदर के सामने खड़ा था। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहते ना, जब खतरा सर पर हो तो दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। शेर की दहाड़ के शोर में एक छोटा सा शांत प्लान दिमाग में बन रहा था। बंदर ने सिचुएशन को समझ लिया था, बिल्कुल क्लियर। उसे पता था कि ताकत से ताकत की लड़ाई में तो हार पक्की है। तो उसने गेम ही चेंज कर दिया। उसने डिसाइड किया कि ये फाइट पंजों से नहीं, दिमाग से होगी। बड़े आराम से बंदर नीचे देखकर बोला, महाराज, एक चुनौती देने वाला आया है। सीधा शेर के घमंड पर वार। एक और शेर, उसने कहा, जो कहता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और तालाब के पास आपका इंतजार कर रहा है। और तीर एकदम निशाने पर लगा। बंदर की इस एक चाल ने शेर की घमंड को चकनाचूर कर दिया। अब जंगल का राजा बस गुस्से से भरा एक जानवर था, और कुछ नहीं। बस, शेर की आंखों में खून उतर आया। उसकी सल्तनत में कोई दूसरा चैलेंजर हो ही नहीं सकता। गुस्से में बिल्कुल अंधा, वो तालाब की तरफ भागा, जैसे आज सब कुछ खत्म कर देगा। हाफते हुए वो तालाब के किनारे पहुंचा, झुका, शांत पानी में देखा, और सामने एक और शेर, बिल्कुल उसी की तरह, आंखों में वही गुस्सा, वही ताकत। अब शेर के लिए सोचने समझने का टाइम खत्म हो चुका था। सामने दुश्मन दिख रहा था, और उसके और दुश्मन के बीच बस थोड़ा सा पानी था। अपने ही घमंड का शिकार होकर शेर ने एक आखिरी जोरदार दहाड़ मारी और कूद गया पानी में, अपने दुश्मन को हमेशा के लिए मिटाने। पानी में एक जोर की छलक, और फिर सब शांत। और ऊपर डाल पर बंदर सब देख रहा था, बिल्कुल शांति से। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक जीत का सुकून था। उसने बिना हाथ लगाए जंगल के सबसे बड़े शिकारी को मात दे दी थी। तो इस लड़ाई में जीता कौन? वो जिसकी धाड़ से पूरा जंगल हिल जाता था, या वो जिसकी एक छोटी सी चाल ने पूरा गेम ही पलट दिया? साफ है, आखिर में जीत शेर की मसल पावर की नहीं, बल्कि बंदर की मेंटल पावर की हुई। यही तो सीख है इस कहानी की, कि सबसे बड़ा हथियार लोहा नहीं, बल्कि दिमाग होता है। बिल्कुल वही बात। सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी ही असली जीत दिलाती है। असली पावर तो इस चीज में है कि सिचुएशन को
अपने हिसाब से कैसे मोड़ा जाए। और अब आखिर में एक सवाल, इस बारे में सोचिएगा, क्या कभी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब बाहुबल काम नहीं आया, लेकिन एक छोटी सी चालाक तरकीब ने सारी मुश्किल आसान कर दी?